भरी भीड़ के सामने अगर खुलने में नोट उड़ाए जाएं तो फिर भीड़ का आउट ऑफ कंट्रोल होना एकदम नॉर्मल बात है। खुले में कोई इतना सारा धन कभी नहीं रख सकता अगर भीड़ सामने हो। लेकिन एक ऐसी घटना घटी है तेलंगाना में जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई होती तो ये बड़ी वारदात हो सकती थी। तेलंगाना नालगोंडा क्षेत्र, एक गजब का किस्सा होता है। एक ट्रक शहर की गलियों से गुजरने लगता है। तेज रफ्तार होता है ट्रक, लेकिन ट्रक जिसे कवर करके रखा गया था उसका एक पार्ट ओपन रहता है और वहां से जब सड़कों की गलियों से ये ट्रक निकलता है तो झलकने लगती है नोटों की खुशबू। जी हाँ, ये ट्रक पूरी तरीके से नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। रास्ते में चलने वाले लोगों की जब नजर इस पर पड़ती तो पैसों से भरे इस ट्रक को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कुछ मनचले पैसों को पाने की लालच में इस ट्रक के पीछे दौड़ने लगते हैं, इसका पीछा करने लगते हैं कि एक आध गड्डी उनके हाथ तो लग जाए। ड्राइवर सकपका जाता है, वो और गति बढ़ाता है और लगातार शहर की गलियों से होता हुआ निकलने लगता है। लेकिन जहां भी वो जाता है लोग ट्रक को देखते हैं और उसमें भरे नोटों की गड्डी को देखते हैं और एक हाथ मारने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस बीच जो लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं वो अपने मोबाइल से इस ट्रक की तस्वीरें ले लेते हैं और फिर जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होती तो सब के सब दंग रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, असल में ये ट्रक जो था वो आंध्र प्रदेश रूरल डेवलपमेंट बैंक का था, जिसमें बैंक 40 करोड़ रुपए भरकर ले जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश पैकिंग में कमजोरी हो गई, जिसकी वजह से नोट बाहर झलकने लगे और लोगों की भीड़ इस ट्रक के पीछे भागने लगी। लेकिन भला हो, कोई अनहोनी नहीं हो सकी, क्योंकि अगर ये ट्रक रुक जाता या अगर इस ट्रक पे लोग चढ़ जाते या हावी हो जाते तो शायद इस ट्रक का लूटने से बचना मुश्किल हो जाता। दरअसल आंध्र प्रदेश रूरल डेवलपमेंट बैंक अपनी मेन शाखा से अलग अलग ब्रांचेस तक कैश पहुंचाने का काम कर रहा था, लेकिन चूक हो गई उनसे। अक्सर बैंक पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें बंदूकधारी गार्ड्स भी होते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया जब किराए के एक ट्रक में इस तरह से पैसों को ट्रांसफर किया जा रहा था। बैंक अधिकारियों का कहना था कि आंध्र प्रदेश में एक नई स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका वहां के लोकल भाषा में नाम था ऋतु बुंदू, और इसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी में पैसे ट्रांसफर इस तरीके से करने पड़े जिसमें उन्होंने किराए का एक ट्रक लिया, उसमें नोट भरे और उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही रिस्की मामला हो सकता था कि बीच रास्ते में इतने सारे पैसों को देखकर इनके साथ लूटपाट भी हो सकती थी। खैर, अगर आपको लगता है कि ऐसी लापरवाहियां बेहद कम होती हैं तो अगली कहानी सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। गन्ने के खेत में बिखरे मिले 2000 और 500 के नोट। यह मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है। कुशीनगर में सीताराम का बहुत बड़ा खेत है। उस वक्त उसने अपने खेत पर गन्ने उगाए हुए थे। अगले दिन जब उस खेत पर कुछ मजदूर गन्ना काटने के लिए पहुंचे तो उन्हें कपड़े की एक पोटली दिखाई दी। पहले तो मजदूर उस पोटली को खोलने से डर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिम्मत करके उस पोटली को खोला उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पोटली में 2000 और 500 रुपए के नोट निकलने लगे। गांव वालों ने कभी इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे थे। यह खबर गांव में आग की तरफ फैल गई और वहां लूटपाट शुरू हो गई। जिसके हाथ में जो आया वो उसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। लेकिन फिर किसी ने पुलिस वालों को फोन कर दिया। जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने बचे हुए नोटों को बरामद कर लिया और उसके बाद गांव वालों से अपील की, तब जाकर सारे के सारे नोट बरामद हो पाए, लोगों ने वापस किए। लेकिन पुलिस वाले अपना सर पीटते हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें अब तक इस बात का पता नहीं चला कि आखिर ये नोट आए कहां से। अनुमान है कि चोरों ने चोरी करके नोटों को यहीं पर छोड़ दिया था किसी कारणवश, और ये नोट गांव वालों के हाथ चढ़ गए। लेकिन ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझी। ये पैसे किसी व्यक्ति के थे या किसी चोर के थे, या ये किसी का काला धन था, या किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया करने के लिए इसे खेत पर छोड़ा था। किसी को समझ में नहीं आया कि ये नोट वहां पहुंचे कैसे। अब नोटों की कहानी चल रही है तो आपको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं दोस्तों। ये किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। कर्नाटक में पकड़े गए इतने नोट कि भर जाएंगे शहर के सभी एटीएम। जी हाँ, इतने नोट पकड़े गए वहां। जब कभी भी चुनाव का आगाज होता है तो सबसे पहले चुनाव आयोग सतर्क हो जाता है, क्योंकि अक्सर नेता वोट खींचने के लिए लोगों को पैसे, शराब, ये सब चीजें बांटते हैं। इसी तरह कर्नाटक के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इस वक्त चुनाव आयोग बड़ी ही सतर्कता से काम कर रहा था। दिन हो या रात गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। इसी बीच अलग अलग जगहों से बहुत सारी भारतीय करेंसियां जब्त की गई। कहा जाता है कि कर्नाटक के इस विधानसभा चुनाव में इतनी करेंसी जब्त की गई थी कि इससे पूरे शहर के एटीएम भर सकते थे। लगभग 66 करोड़ रुपए
जब्त किए गए थे। साथ ही 23 करोड़ रुपए की शराब भी जब्त की गई थी। इतना ही नहीं, साड़ियां, प्रेशर कुकर और इस तरह के और भी कई सामान थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। चुनाव आयोग का कहना था कि उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय करेंसी जब्त नहीं की थी। ऐसा पहली बार था जब इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय करेंसी जब्त की गई थी। तो ऐसे तो होता है हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव। आगे बढ़ते हैं। क्लर्क के पास मिले करोड़ों रुपए। भारत में करप्शन किस कदर तक फैला हुआ है, यह बात तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर जब आयकर विभाग की रेड होती है तो एक छोटे से सरकारी कर्मचारी के घर में भी करोड़ों रुपए की धन दौलत बरामद की जाती है। इसी तरह की एक रेड इंदौर में भी हुई। इंदौर के आरटीओ ऑफिस के काम करने वाले रमाकांत, जो 15 से 16 हजार रुपए की तनख्वाह पाते थे, उनके घर में करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। आयकर विभाग ने जब इनके घर में छापा मारा तो कई बेनामी संपत्तियां सामने आई। जांच में पता चला कि उन्होंने 20 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कर रखी और इनके पास से एक 3 मंजिला मकान, लग्जरी गाड़ी और फार्म हाउस के कागजात भी बरामद हुए। सोचने वाली बात यह है कि एक क्लर्क जिसकी महीने की तनख्वाह 16,000 रुपए है, आखिर उसके पास इतनी सारी धन दौलत आई कहां से। इसी तरह का एक और मामला गुजरात के अहमदाबाद से सामने आया है। सफाई अभियान में मिले करोड़ों रुपए और सोना। गुजरात के अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में केंद्रीय विद्यालय है और एक समय की बात है, इस केंद्रीय विद्यालय में सफाई का अभियान चलाया जा रहा था। अक्सर स्टाफ रूम में टीचर्स को लॉकर दिया जाता है और हर टीचर का अपना लॉकर होता है ताकि वो उसमें अपने कीमती सामान रख सके। इसी तरह स्टाफ रूम की भी सफाई की जा रही थी और सभी के लॉकरों को खोला जा रहा था, लेकिन इनमें से 5 नंबर का एक ऐसा लॉकर था जिसकी चाबी नहीं मिल रही थी। काफी देर तक जब उसकी चाबी नहीं मिली तब स्कूल के प्रिंसिपल ने उस लॉकर को तोड़ने का आदेश दिया। सभी ने उस लॉकर को तोड़ा और जैसे उस लॉकर को खोला गया उसके अंदर से 2 काले रंग के बैग मिले, जिसमें से एक बैग में 1 करोड़ रुपए नकद थे और दूसरे बैग में 21 सोने की ईंटें थी और हर सोने की ईंट का वजन 100 ग्राम था। कुल मिलाकर यह पूरी धन दौलत 1.59 करोड़ रुपीस की थी। इतनी सारी धन दौलत को देखकर स्कूल के प्रिंसिपल का भी सर चकरा गया और उसने तुरंत पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वहां पर आई और इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जैसा कि होता है, हर टीचर को एक लॉकर आवंटित किया जाता है जिसमें उसका नाम होता है, लेकिन सबसे हैरान की बात यह थी कि 5 नंबर के लॉकर में किसी का भी नाम दर्ज नहीं था। प्रिंसिपल का कहना था कि वो 2 साल पहले ही यहाँ पर आए और तब से यहाँ के किसी भी स्टाफ ने इन लॉकरों का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए पुलिस वालों ने इस सारी संपत्ति को जब्त कर लिया और इसकी सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई। इसी तरह का एक और मामला सामने आया जहां पर नोटों से भरी हुई बोरियां मिली लेकिन उनका मालिक नहीं मिला। मामला तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का है, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले थे, इसलिए वहां पर काफी सतर्कता बरती जा रही थी। पुलिस वालों को खबर मिली कि पेट्टावथलाई इलाके के पास कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस को देखकर वहां से सभी भाग खड़े हुए। पुलिस ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे लगा दी। तभी उन्हें सड़क के किनारे में एक बोरी नजर आई और अजीब सी बोरी देखकर पुलिस वालों को शक हुआ। हिम्मत करके जब पुलिस वालों ने उस बोरी को खोला तो उसमें करोड़ों रुपए मिले, इसलिए पुलिस वालों ने इसकी सूचना चुनाव आयोग को दी थी। चुनाव आयोग वहां पर पहुंचा और पैसों को जब्त कर राज्य सरकार के खजाने में जमा कर दिया। लेकिन कौन सी पार्टी के वो लोग थे, क्यों हो रही थी लड़ाई, इसका कोई भी पता नहीं चल पाया, या कह ले दबा दिया गया। हमारे भारत में होता क्या है, दबा तो दिया जाता है, हर चीजों को दबा दिया जाता है, काले धन को भी दबा दिया जाता है। इतना सारा धन होने के बावजूद हमारा देश जो है वो गरीब है। स्विस बैंक, जहां अमीर लोग अपना काला धन जमा करते हैं, उसका कहना है कि इंडिया इज पुअर बट इंडिया हैज नेवर बीन पुअर। भारत गरीब है लेकिन भारत गरीब कभी नहीं रहा। आप समझ रहे हैं ना स्विस बैंक वाले क्या कहना चाह रहे हैं? अगर समझ गए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ये वीडियो शेयर करने से बिल्कुल ना चूकिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।